नमस्कार प्रिय दर्शकों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच कितना गहरा संबंध है? हमारे पूर्वजों ने सृष्टि, विकास और ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी कितनी खूबसूरती से बयां की थी। आज हम एक ऐसी ही अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम दशावतार की कहानी को न केवल पारंपरिक क्रम में, बल्कि मानव विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे। यह अनुभव आपको चौंका देगा और आप दशावतार को नए नजरिए से देखेंगे। तो आइए, बैठें, आराम करें और जीवन के विकास को समझें, जैसा कि भगवान विष्णु के अवतारों ने हमें सिखाया है। दशावतार यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार अक्सर केवल पौराणिक कहानियों के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ये गहरे प्रतीकात्मक भी हैं। आज हम जो क्रम देखेंगे वह कुछ अद्भुत है। जीवन के विकास का प्रतिबिंब, पानी में जीवन से लेकर मानव रूप तक और अंत में दिव्य चेतना तक की यह कहानी जीवन के लाखों वर्षों के विकास को दर्शाती है। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है वराह अवतार, बलशाली सुअर का अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालते हैं, जो भूमि के उदय का प्रतीक है। यह दृश्य हमें उस समय की याद दिलाता है जब समुद्र से धरती का उभरना शुरू हुआ था और जीवन ने भूमि पर फैलना शुरू किया। वराह अवतार जीवन के जल से भूमि पर आगमन का प्रतीक है, विकास का एक महत्वपूर्ण चरण। कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र पीछे हट रहे हैं और भूमि जीवन के लिए नया घर बन रही है। अब हम समय में और पीछे जाते हैं। जीवन के आरंभ में मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु का मछली रूप, जीवन के जल में उत्पन्न होने का प्रतीक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन का आरंभ समुद्र में हुआ था और मत्स्य इस प्रारंभिक अवस्था का प्रतीक है। नाजुक जीवन विशाल महासागरों में तैरता हुआ, यही विष्णु का पहला अवतार है जो जीवन को विकास की ओर ले जाता है। अगला अवतार है कूर्म अवतार, महान कछुआ। यह रूप उन शुरुआती चरणों का प्रतीक है जब जीवन पानी और धरती दोनों जगह फैलने लगा। जैसे कूर्म ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को सहारा दिया, यह अवतार उस संतुलन का प्रतीक है जो जल और भूमि के बीच बना, जहां जीव दोनों ही स्थानों पर विकसित होने लगे। यह विकास का वह चरण है जब जीव उभयचर बन गए और जल और स्थल दोनों में अनुकूलित हुए। जैसे जैसे जीवन विकसित होता है, उसकी जटिलता भी बढ़ती है। अब हम देखते हैं नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, जो शक्ति और अनुकूलन का प्रतीक है। यह अवतार विकास के उस चरण को दर्शाता है जब जीव अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनने लगे। नरसिंह जंगली प्रवृत्तियों और मानव बुद्धि के बीच के संतुलन का प्रतीक है। अब आते हैं वामन अवतार पर, जो एक छोटे कद के ब्राह्मण का रूप है। यह अवतार प्रारंभिक मानव रूपों का प्रतीक है, जो भले ही शारीरिक रूप से छोटे हों, लेकिन उनकी संभावनाएं विशाल हैं। जैसे वामन ने 3 पगों में ब्रह्मांड को नाप लिया, वैसे ही प्रारंभिक मानव ने धीरे धीरे अपने ज्ञान और सभ्यता का विस्तार किया। अब हम आते हैं एक ऐसे युग में जहां मानव विकास के लिए शक्ति और संघर्ष आवश्यक हो जाता है। परशुराम अवतार, यह योद्धा अवतार उन प्रारंभिक मानव संघर्षों का प्रतीक है जब जीवित रहने और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। परशुराम का फरसा अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। अब आता है राम अवतार, जो आदर्श मानव और धर्म का प्रतीक है। राम अवतार उस युग का प्रतीक है जब मनुष्य ने नैतिकता, कानून और सामाजिक व्यवस्था को अपनाया। जैसे राम ने धर्म और कर्तव्य का पालन किया, वैसे ही यह अवतार उन मूल्यों को दर्शाता है जो मनुष्य को अपने जीवन में उच्च आदर्शों तक पहुंचाते हैं। और अब आते हैं सबसे आकर्षक अवतार पर, कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार मानव जीवन में आनंद, रचनात्मकता और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। यह अवतार भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास की ऊंचाइयों को दर्शाता है। कृष्ण की मस्ती और गहरी समझ हमें दिखाती है कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए और साथ ही अपने उच्च उद्देश्य से कैसे जुड़े रहें। और अंत में हम भविष्य की ओर देखते हैं, जब कल की अवतार का अवतरण होगा। कल की अवतार उस अनिश्चित भविष्य का प्रतीक है